हेलो फ्रेंड्स, श्रेयास स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी आज जो सीरीज चल रही है उसका सेकंड वीडियो अपलोड होने जा रहा है, जो कि सीरीज थी हमारी विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपको हर एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की हम सीरीज़ शुरुआत करते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? जो संविधान में संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अपना आंसर क्या है? आंसर डी, यानी अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? 368। तो अब अनुच्छेद 356 भी लिखा है, तो 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। जब राज्य में संवैधानिक जो तंत्र होता है वो असफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। फिर अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 क्या होता है? अनुच्छेद 360 वो होता है वित्तीय आपात, जो अभी तक भारत में कभी भी लगा नहीं है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहे में किस क्रिया से जंग लगती है? जो लोहा होता है उसमें किस क्रिया से जंग लगती है? तो अपघटन, हैलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीकरण। तो अपना आंसर क्या है? ऑक्सीकरण। क्या आंसर है? ऑक्सीकरण। लोहे में ऑक्सीकरण की क्रिया से जंग लगती है। जो लोहा होता है उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया से जंग लगती है तथा परिणाम स्वरूप लोहे के वजन में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, जब अगर लोहा में अगर जंग लगती है तो लोहे के भार में क्या होगा? वृद्धि, घट जाएगा, पहले जैसा रहेगा? तो अपना आंसर क्या होगा? लोहे के जो वजन होगा या भार में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है अपना लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो अपना आंसर क्या है? सरोजनी नायडू। आंसर बी, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को। अब इसमें क्या था? लता मंगेशकर भी थी। लता मंगेशकर को क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। लता मंगेशकर को क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में झूम की खेती सबसे अधिक होती है? इसमें क्या पूछा है कि किस राज्य में झूम की खेती सबसे अधिक अधिक होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, बिहार। तो झूम की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है? मिजोरम में। ठीक है, यह स्थानांतरित कृषि है। अब लोग बोलते हैं कि झूम कृषि होती क्या है, तो ये कि स्थानांतरित कृषि है। झूम कृषि प्रतिवर्ष स्थान बदलकर मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। जैसे मान चलो जो आदिवासी लोग होते हैं वो पहाड़ों को काटकर और जंगल को काटकर वहाँ पर समतल भूमि कर देते हैं, और समतल भूमि के बाद उस पर 5-6 साल उस पर कृषि करते हैं। जब कृषि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर अगले स्थान पर जाकर वहाँ फिर पेड़ काटेंगे, फिर जंगल का सफाई करेंगे, उसके बाद फिर खेत बनाएंगे, 5 साल वहाँ पर ही करेंगे, फिर वहाँ के बाद फिर चले आएंगे। इसको अपन झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। और केरल और आंध्र प्रदेश में भी होती है ये खेती, और वैसे मध्य प्रदेश में भी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन अच्छा है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती, एच.जे. कानिया, सी.आर. मेहता, आर.सी. मेहता या सब्यसाची मुखर्जी। आंसर क्या है अपना? एच.जे. कानिया। सभी लोग जानते होंगे, एच.जे. कानिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जे थॉमसन कौन? सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की? तो इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें और भी है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। और इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा और यमुना का संगम होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है
इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और भी बनते हैं इसमें कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसमें आंसर अपने गंगा और यमुना दोनों ही आंसर रहते हैं। क्या गंगा भी लगा सकते हैं, अगर गंगा नहीं ऑप्शन में, यमुना है तो यमुना भी लगा सकते हैं आप। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली अपना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना। और कानपुर, कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। और वाराणसी, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। आपके इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन है फर्स्ट लाहौर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। किस में हुआ था? तो आंसर है अपना भी मुंबई अधिवेशन में। और इसका जो पॉइंट क्या है, 14 जुलाई 1942। कब? 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ठीक है। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने कार्य समिति से भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन है एस भंडार नायके, एम थेचर, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। तो अपना ऑप्शन क्या है? आंसर सी, विजया लक्ष्मी पंडित। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियन गेम्स पहली बार कहाँ आयोजित किए गए थे? जो एशियन गेम्स होते हैं वो सबसे पहली बार कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी बैंकॉक। तो ऑप्शन ए कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में। भारत में अभी तक 2 बार एशियन गेम्स हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके हैं? 2 बार। पहला हुआ तो 1951 में, दूसरा हुआ तो 1982 में। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? भारत के जो कितने राज्य हैं वो समुद्र तट से लगे हुए हैं? कितने लगे हैं? तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो आंसर अपना क्या है? बी वाला ऑप्शन 9 राज्य। ठीक है। तो भारत के कितने राज्य लगे हैं? तो जिसमें कौन कौन से राज्य लगे हैं? तो ऊपर से चलते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो समुद्र से 9 राज्य लगे हैं। कौन कौन से लगे हैं? फिर दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं अपन लोग। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? मतलब किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी लोहा। किसे नहीं जानते थे? लोहा को। लोहा के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता की, जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी चैम्बरलेन, ऑप्शन डी हेराल्ड मैकमिलन। तो अपना आंसर क्या है? क्लीमेंट एटली। आंसर बी है अपना। ठीक है। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जो विंस्टन चर्चिल थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखना अंत तक। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तो ऑप्शन है मिल्खा खान, सुनील गावस्कर, विजया आनंद और स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा। कौन थे? तो आंसर अपना है डी, स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा। ठीक है। 3 अप्रैल 1984, कब? 3 अप्रैल 1984 में रूसी अंतरिक्ष विमान से उड़ान भरने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन प्रथम भारतीय थे? तो थे अपने राकेश शर्मा। जब राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए थे तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। जब राकेश शर्मा से मिलने प्रधानमंत्री कहाँ पर गई थी? रूस में गई थी। तो उन्होंने पूछा कि जो अपना भारत है वो अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है? तो राकेश शर्मा ने एक बात बोली थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है। आज की जो अपनी क्वेश्चन से वो हो गए। अगर आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।